दोस्तों, कभी दुनिया कहती थी कि भारत बस चीन की परछाई है। जो रास्ता चीन चल देता है, भारत बस उसी के पीछे चलता है। लेकिन अब वक्त ने खुद इतिहास पलट दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि चीन वहीं खड़ा है और भारत उससे कई कदम आगे निकल चुका है। जो लोग ये मान बैठे थे कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज वही लोग भारत के आंकड़े देखकर हैरान हैं। क्योंकि अब भारत सिर्फ उभर नहीं रहा, भारत अब दिशा तय कर रहा है। बीजिंग की गलियों में खामोशी है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स जो अभी आई हैं, उन्होंने चीन की नींद उड़ा दी है। भारत अब उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां अब तक सिर्फ सुपर पावर देशों का नाम हुआ करता था। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, उस क्षेत्र में जहां पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस मेहनत का नतीजा है जो बीते कुछ सालों में हर भारतीय इंजीनियर, हर सैनिक, हर वैज्ञानिक और हर आम नागरिक ने की है। ये उस सोच की जीत है जिसने कहा था, हम किसी के पीछे नहीं, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास अपनी सुरक्षा की ताकत हो और जो ताकत को सिर्फ दिखाने नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी जानता हो। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन सब देशों का दबदबा सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि उनकी सैन्य शक्ति से तय होता है। और आज इस ताकत के खेल में भारत ने वो कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कभी हमसे कहा जाता था, माँ, भारत अभी सीख रहा है, भारत को वक्त लगेगा, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। आज हाल ये है कि भारत का नाम अब वैश्विक ताकतों के साथ लिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हमारे देश ने दशकों पहले देखा था। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन चुका है। चीन, जो हमेशा खुद को भारत से आगे बताता रहा, आज उसी की वायुसेना भारत के पीछे खड़ी है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तीसरे स्थान पर पहुंचने का मतलब सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि यह है कि अब भारत के आसमान की हिफाजत दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शामिल हाथों में है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर पर अब चमक रहा है हमारा भारत। ये वही पल है जब हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि यह जीत सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान की जीत है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे भारत उस चीन से आगे निकल गया जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है और जो खुद को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बताता फिरता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब उतना ही दिलचस्प है जितनी ये उपलब्धि। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई अफवाह या सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी नहीं है। ये खबर उस संस्था की तरफ से आई है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ चौंक जाते हैं, WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये संस्था किसी देश की वायुसेना को सिर्फ उसके विमानों की गिनती से नहीं आंकती, बल्कि देखती है उनकी तकनीकी क्षमता कितनी गहरी है, पायलट्स का प्रशिक्षण कितना सटीक है और अगर आज युद्ध छिड़ जाए तो कौन सी वायुसेना सबसे पहले और सबसे ज्यादा असरदार साबित होगी। और जब इसी संस्था ने अपने 2025 के आंकड़े जारी किए तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई, क्योंकि पहली बार भारत ने चीन को पछाड़कर तीसरी पोजीशन हासिल की। अब आप सोचिए, जिस चीन को हमेशा अमेरिका और रूस के साथ गिना जाता था, वही चीन अब भारत के पीछे खड़ा है। और भारत, जो कभी चौथे स्थान पर था, अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन चुका है। इतना ही नहीं, जैसे ही ये रिपोर्ट आई, चीनी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। वहां के यूजर्स बौखला गए, कई लोग इस रिपोर्ट को फेक बताने लगे। लेकिन WDMMA के आंकड़े ठोस हैं, जो साफ बताते हैं कि अब भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक स्थापित ग्लोबल एयर पावर है। हालांकि 2022 में भी यही कहानी लिखी गई थी। WDMMA की रिपोर्ट में भारत ने चीन को पछाड़ दिया था। उस वक्त भारत को मिले थे 69.4 पॉइंट्स और चीन को 63.8 पॉइंट्स। लेकिन तब बहुत से विशेषज्ञों ने इसे सिर्फ एक टेम्परेरी जीत कहकर नजरअंदाज कर दिया था। कहा गया, ये बस एक इत्तेफाक है, भारत इतनी जल्दी चीन को पीछे नहीं छोड़ सकता। मगर अब 2025 की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। अब ये इत्तेफाक नहीं बल्कि भारत की रणनीति, आत्मनिर्भरता और दूरदृष्टि का नतीजा है। भारत कुछ वक्त के लिए चौथे नंबर पर जरूर गया था, लेकिन फिर उसी रफ्तार से तीसरी पोजीशन दोबारा अपने नाम कर ली। ठीक वैसे ही जैसे 2022 में इस संस्था ने भविष्यवाणी की थी। अब फर्क समझिए, चीन के पास भले ही विमान ज्यादा हों, लेकिन उनमें से अधिकतर पुराने मॉडल हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी वायुसेना को पूरी तरह से मॉडर्न अवतार में ढाल दिया है। राफेल की रफ्तार, तेजस की तकनीक, सुखोई की शक्ति और मिराज की मारक क्षमता, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी सुपर पावर एयरफोर्स की ओर ले जा रहे हैं जिसकी बराबरी आज एशिया में कोई नहीं कर पा रहा।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन जैसा देश जो कभी भारत को पायलट ट्रेनिंग देता था, ये आज उसी भारत से अपने पायलट्स को ट्रेन करवाने जा रहा है। सोचिए तस्वीर कितनी बदल चुकी है। इसके अलावा भारत के मेड इन इंडिया हथियार, मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स अब पूरी दुनिया में मांग में है। जो कभी इंपोर्टर था वो आज एक्सपोर्टर बन चुका है। और इसलिए ये उपलब्धि सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उस सोच की जीत है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया और बाकी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने की रफ्तार तय करता है। एक वक्त था जब भारत अपने हर लड़ाकू विमान के लिए विदेशों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता था, लेकिन आज वही भारत अपने पंख खुद बना रहा है, और वो भी दुनिया की टक्कर की तकनीक के साथ। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने सिर्फ तेजस नहीं बनाया, बल्कि ऐसे एडवांस्ड ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम्स तैयार किए हैं जो किसी भी बड़े देश की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि आज भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे अनुशासित और प्रभावशाली सेनाओं में गिना जाता है। जिस वायुसेना के पायलट्स कभी विदेशी सिस्टम्स पर ट्रेनिंग लेते थे, अब वही दूसरे देशों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सिर्फ हवा में ही नहीं, भारत ने एशिया के पावर बैलेंस में भी इतिहास रच दिया है। लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यानी अब बात सिर्फ हवाई ताकत की नहीं, पूरा एशिया मान चुका है कि भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। ये रैंकिंग कोई एक पहलू नहीं देखती, बल्कि 8 बड़े पैमानों पर देश की असली ताकत मापी जाती है। आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, भविष्य की तैयारी और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे कई पहलू। और इन सब में भारत ने पिछले कुछ सालों में धमाकेदार प्रगति की है। खासकर डिफेंस प्रोडक्शन, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रभाव के मोर्चे पर भारत अब जापान को भी पीछे छोड़ चुका है। मतलब अब तस्वीर साफ है, जो देश कभी इंपोर्टर कहलाता था, अब वही डिफेंस पावर हाउस बन चुका है। और दुनिया अब सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि मान भी रही है। भारत अब एशिया का नया शेर बन चुका है। आज अगर कोई देश है जो पूरी दुनिया की नजरों में तेजी से ऊपर उठ रहा है, तो वो है भारत। भारत की रफ्तार अब सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रही। एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तो दूसरी तरफ युवा ताकत, जो नए भारत की असली ऊर्जा बन चुकी है। और अब तो कहानी का सबसे गर्व भरा मोड़ ये है, भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। मिसाइल सिस्टम से लेकर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी तक भारत अब दूसरे देशों को सिखा रहा है कि एक आधुनिक रक्षा नीति कैसे बनाई जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं, भारत का यह उदय कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि सालों की रणनीति, नीति और आत्मनिर्भरता का नतीजा है। पिछले एक दशक में भारत ने 3 मोर्चों पर लगातार काम किया: रक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और घरेलू उत्पादन। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाकर भारत ने अपनी स्थिति को वैश्विक ताकतों की कतार में खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है, वहीं जापान अपनी जनसंख्या के संकट से जूझ रहा है। उधर भारत अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था, अपनी युवा सेना और अपनी आत्मनिर्भर सोच के साथ एशिया की नई धुरी बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो 2030 तक भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 महाशक्तियों में स्थायी रूप से अपनी जगह बना लेगा। और उस दिन जब दुनिया की सबसे ऊंची टेबलों पर भारत की आवाज गूंजेगी, तो हर भारतीय सीना गर्व से चौड़ा करेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, वो द्वार आ चुका है। बाकी दोस्तों, क्या आप लोग भी मेरी तरह भारत की बढ़ती दिन ब दिन तरक्की पर गर्व महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दो। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।